बिल्कुल, मैं जल्दी से जरा ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ दर्शकों को। अयोध्या से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये जो तैयारियां की जा रही हैं वहां पर खासतौर से 22 जनवरी जब भव्य राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद से 26-27 जनवरी से लेकर अभिषेक उपाध्याय 24 मार्च की डेडलाइन सेट की गई है। 2.5 करोड़ लोगों को अयोध्या लेकर आना है, रामलला के दर्शन करवाने हैं। तैयारियां कैसी हैं जरा बताइए। रोमाना, इसी के लिए बहुत ही वृहद योजना तैयार की गई है और आरएसएस चूंकि इस पूरी योजना के केंद्र में है, इसलिए आरएसएस ने हमारे पास जानकारी ये है कि श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से इंतजाम किए हैं। जैसे कि हर 100 श्रद्धालु पर एक स्वयंसेवक होगा जो प्रभारी होगा रोमाना, जो उनकी देखरेख का पूरा जिम्मा जिसके बाद होगा। उसके बाद 1000 स्वयंसेवक पर 1000 श्रद्धालुओं पर 10 स्वयंसेवक प्रभारी होंगे। उन 10 का जो प्रबंधन है वो एक के हाथ में होगा। तो एक लेयर है ऊपर से लेकर के नीचे तक आती है स्वयंसेवकों की, जो कि पूरा व्यवस्था देखेंगे श्रद्धालुओं के आने, रहने, दर्शन करने और गुप्तार घाट से लेकर के राम की पैड़ी तक रोमाना टेंट सिटी, जो घाटों की श्रृंखला है वहां पर टेंट सिटी बसाई जा रही है। एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं, चूंकि संघ की जो योजना है उसका एक अहम पहलू है अयोध्या के जन जन को इस अभियान से जोड़ना। इसीलिए जो भोजन का इंतजाम के लिए बाकायदा भोजनालय चलेंगे, लेकिन अयोध्या के हर घर से रोटी का भी कार्यक्रम है। लिफाफे जाएंगे, उनमें हर घर से 8-10 रोटियां रखी जाएंगी और वो रोटियां भी श्रद्धालुओं तक पहुंचेंगी। ये एक प्रतीकात्मक होगा कि ये आंदोलन, चूंकि अयोध्या में घर घर का आंदोलन रहा है, तो इसकी जो ये जो इसका चरमोत्कर्ष आ रहा है, इसके उत्सव को भी जन जन को उससे भागीदार बनाया जाए, उसके लिए ये भी योजना का एक हिस्सा है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक उपाध्याय। मैं एक बार फिर से जो स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है उन्हीं का रुख करूंगी। ऐसे में दिबांग जी आपके पास आ रही हूँ। राममय देश होगा तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि साफ तौर पर 24 चुनाव में फायदा बीजेपी को होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसमें फायदा होगा। और आप हंस रही थी जो अभय जी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से अभय जो कह रहे हैं वो बिल्कुल एक सीरियस कोशिश रही संघ की। अगर आप इसका इतिहास देखें तो लगातार आरएसएस, वीएचपी इस पे लगातार लगे रहे, तो उसका ये कल्मिनेशन है। और अगर वहाँ पर 4.5 लाख श्रद्धालु रोज़ आ रहे हैं तो करीब 4,500 तो उनके अपने वर्कर्स हैं, अपने कार्यकर्ता हैं आरएसएस के, जो वहाँ पर लगातार लगे रहेंगे। एक बड़ी बात इसमें यह है कि ये मैनेजमेंट करने में बीजेपी और आरएसएस के लोग बहुत अच्छे हैं। इस तरह का मैनेजमेंट वो लगातार करते रहे हैं और मैंने उनके बहुत बार मैनेजमेंट देखे हैं इस तरीके से वो। और ये जो योगी जी का हम चित्र देख रहे थे, मैंने उनके साथ में गया था, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे वाराणसी में, तो मैं उनके साथ था उस दौरे पर। और जिस तरह से वो डिटेलिंग करते हैं एक एक क्षण की, कि 1 मिनट बाद क्या होगा, फिर कौन आएंगे, कौन माला पहनाएगा, कौन देगा, वहाँ कौन खड़ा होगा, डीएम कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा, तो वो जो डिटेलिंग है उसके उन लोग माहिर हैं। और वही यहाँ पर दिखाई देगा। वो डिटेलिंग जब एग्जीक्यूट होती है और इतने बड़े पैमाने पर होती है तो उसका बड़ा असर पड़ता है लोगों पर और एक डिसिप्लिन नजर आता है उस वजह से। और ये एक खासियत है आरएसएस की जो हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, मैं हंसी वैसे कि अभय जी ने बोला अयोध्या में त्रेता युग होगा, बाकी देश में कलयुग होगा। आप सहमत है अभय जी की बात से? अयोध्या में त्रेता युग और बाकी देश में कलयुग, मतलब हम कलयुग से त्रेता युग में आ जा सकेंगे, वो ये कह रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।